जी मैं पंडित आरके जायला। इससे पहले भी कई सारे वीडियोस मैंने लोड किया था, कई जगह से मुझे अच्छा मेल भी आया, कई जगह से अच्छा मैसेज भी आया। तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियोस लोड करना चाहिए ताकि इस वीडियोस के माध्यम से कई सारे लोगों को फायदा हो। तो ध्यान दीजिए कि आज मैं आपके सामने कबीर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो देखा जाए कि कंपटीशन के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एकदम बुलंदजान हो जाते हैं। कब होते हैं? क्योंकि हम सिर्फ एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर हम कई सारे हिस्टोरिकल बनाकर पढ़ें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होने वाला है। तो ध्यान दिया जाएगा कि आज हम लोग बात करेंगे कबीर का। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कबीर के बारे में हम लोग कहां से चलेंगे। तो यूपी उत्तर प्रदेश वाराणसी शहर, और उस शहर में एक गांव है जिसका नाम है लहरतारा। तो ध्यान दिया जाएगा कि लहरतारा गांव को जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लहरतारा गांव के एक तालाब से ही कबीर को पाया गया था या उठाया गया था। तो ध्यान दिया जाए कि लहरतारा गांव में दो व्यक्ति, एक नीरू एंड एक नीमा व्यक्ति आपस में घर में रहते थे। हम आपको बता दें इसके पीछे कि नीरू एंड नीमा आपस में पति और पत्नी हैं, जिनका किसी भी तरह का कोई नवजात शिशु नहीं है। तो ध्यान दिया जाए बच्चों कि नीरू एंड नीमा आपस में पति पत्नी हैं, और प्लस जात का जुलाहा भी है। और जुलाहा का कार्य क्या होता है आपको पता भी होगा, कपड़ा बुनकर काम को आगे बढ़ाना। तो देखा जाए कि इन दोनों को बाल बच्चा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी अधूरा है। जिंदगी को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आपको काम काज करना जरूरी होगा। तो इन दोनों हर रोज की तरह आज भी एक कंपनी में काम करने के लिए गांव से बाहर शहरों में जाते हैं और वापस हर दिन आते हैं। तो देखा जाए कि हर दिन की तरह आज भी वह अपने कंपनी में काम करने के लिए जा रहे थे। हम आपको यहाँ पे दर्शाना चाहेंगे इस तरह से नीरू एंड नीमाया में प्लस और माइनस आपको पता होना चाहिए कि एक पति और एक पत्नी है। तो ये दोनों एक रास्ते से जा रहे हैं, कहां? तो कंपनी, और उस रास्ते के समीप ही एक तालाब है। तो वो तालाब के समीप एक रास्ता है, और रास्ता में जाने के क्रम में एक नवजात शिशु की रोने की आवाज कानों तक पहुंचती है, और उस आवाज तक दोनों पहुंचकर उस नवजात शिशु को उस दिन कंपनी नहीं बल्कि उस नवजात शिशु को लेकर कहां चले आए? लहरतारा गांव में। तो ध्यान दिया जाए कि जिस दिन वह अपने कंपनी के माध्यम से कंपनी में काम करने के लिए जा रहे थे, और जिस दिन यह नवजात शिशु मिला वह ईस्वी था 1440। तो जब 1440 था जी, तो 100% होगा कि इसका एंट्री हुआ सभी को सामने 1440। तो अभी ये नवजात शिशु है, हम इतिहास गवाह है, इसलिए मैं कबीर कह रहा हूं। तो ये 1440 को किनको मिला? तो नीरू एंड नीमा को। यह अपने पास कहां लेकर आ गए? तो अपने घर पे। अब ध्यान दिया जाए कि जैसे घर पे लाए तो गांव के चारों दिशा में नवजात शिशु को नीरू एंड नीमा कई जगह आगाह करवाए कि ये नवजात शिशु किसका है। तो बताइए कि ये अलीगढ़ जगह मिला हुआ था, किसी को कोई पता नहीं है, तो 100% है कि वो कहीं ना कहीं नाजायज होगा ना। तो ध्यान दिया जाए कि जिस महिला का ये बच्चा होगा वह भी समाज के सामने हाथ करने में शर्मिंदगी महसूस करती होगी, इसलिए जानबूझकर भी कोई नहीं कर रहा था। तो समझा जाए कि जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है, लेकिन इसका तो नीरू एंड नीमा है ना। तो बताइए कि अभी तक आपका नीरू एंड नीमा का एंट्री था, अब बीच में हो गया एक नवजात शिशु, अभी तक शिशु का नाम पता नहीं है। तो ध्यान देना है कि जैसे ही नवजात शिशु यहाँ पर मिला था जी, तो वह ईस्वी था 1440। तो क्या कबीर का जन्म आप लोग कितना कर सकते हो? 1440। कई जगह 1425 भी वर्णित किया गया है, लेकिन 100
सही जो होता है 1440। हम बच्चों आज से कबीर का जन्म नहीं भूल पाएंगे। तो ध्यान दिया जाए कि जन्म तो हो गया 1440 में। अब इस नवजात शिशु को हर व्यक्ति को बुलाकर नामकरण करने की बात आया। इसको तो नवजात शिशु को तो जितने सारे गांव के लोग थे इकट्ठा होकर आपस में बैठे और नवजात शिशु को नामांकन करने के लिए वोट दिया गया। तो बताइए कि किनके हाथ में था नवजात शिशु? नीरू एंड नीमा को। तो सारे लोगों ने कहा कि चलिए हम आपको अल्फा बीटा देते हैं क। अब क से आपको जो भी नाम आता है आप हम लोग को सामने बताइए, हम उसको शुद्धिकरण कर देंगे। जैसे ये क नाम आया ना तो नीरू एंड नीमा ने बोला कि इस नवजात शिशु का नाम रहेगा कबीर। तो ध्यान दिया जाए कि कबीर तो बोलने का बोल दिया, लेकिन कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है महान। तो बताइए कि अलीगढ़ जगह जो बच्चा पाया गया वह महान का दर्जा हम कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। लेकिन नीरू एंड नीमा ने कबीर नाम रखा और कोई भी परिवर्तन करने के लिए नहीं सोचा नाम। उस दिन के बाद से आज तक इस नवजात शिशु का नाम कबीर है। तो ध्यान दिया जाए कि कबीर का शाब्दिक अर्थ हुआ महान। अब यहां ध्यान दिया जाए कि नीरू एंड नीमा के पास कोई नहीं था, लेकिन अब नवजात शिशु के तो माध्यम से आ गया ना ये बच्चा। तो आज से किसका बच्चा हुआ? नीरू एंड नीमा। जैसे यह बच्चा बड़ा होगा तो 100% है कि कहेगा आपका माता और पिता का नाम, तो नवजात शिशु क्या बताएगा? नीरू एंड नीमा। अब ध्यान दिया जाए कि यह कास्ट कहा क्या था? तो जुलाहा। तो बचपन में आया था तो ये भी हो गया जुलाहा इसके माध्यम से। तो ध्यान दिया जाए कि जुलाहा का कार्य क्या होता है, काम क्या होता है? कपड़े बुनकर अपने जीवन पालन करने के लिए। आगे ध्यान दिया जाए कि ये जो नवजात शिशु है निर्जीव है या कि सजीव? सजीव। ये सजीव है ना। तो समझा जाए कि यहाँ पर जो आपका सजीव है इसमें वृद्धि होगा धीरे धीरे। तो वृद्धि होगा तो आराम आराम से आगे बढ़ेगा और पढ़ने के लिए सोचेगा ना। तो नीरू एंड नीमा ने हर बच्चे की तरह प्यार किया और पढ़ने के लिए इनके पास भेजाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन पढ़ना चाह रहा हूँ एक टीचर का। इस टीचर को नाम रखते हैं रामानंद। और इधर पढ़ने के लिए कौन जाएगा? तो शिशु का नाम क्या था? कबीर था। तो देखा जाए कि रामानंद और कबीर, तो ये कबीर का क्या हुए? गुरु हुए। तो ध्यान दिया जाए बच्चों, यहां से आपको प्रश्न आएगा कि कबीर का गुरु का नाम क्या था? तो हम लोग बताएंगे रामानंद। चलिए आगे ध्यान देना है कि इतना पढ़ गए कि एकदम अत्यधिक नॉलेज हो गया। तो समझा जाए कि जब तक कंपटीशन में पढ़ रहे हैं आप लोग, जब तक नौकरी नहीं होता है कहीं से कोई फोन कॉल्स बेहतर के लिए नहीं आ पाएगा। लेकिन जैसे ही ज्वाइनिंग हो जाता है वैसे ही हमारे ऊपर कॉल पे कॉल आता है, ये करो वो करो। क्यों? क्योंकि हम अच्छा हो गए हैं। उसी दोस्त ने किसी व्यक्ति का नौकरी नहीं होता है, रिजल्ट नहीं होता है, उसके तरफ लोग मुड़कर ही नहीं देखते। ऐसा क्यों? तो देखा जाए कि बचपन में तो इसे कबीर नाम देने के लिए और लोग मतलब भड़क रहे थे ना। तो समझा जाए कि जिस तरह का नाम होता है ना उस तरह का आगे जाकर काम भी होता है, महान वाला काम। तो ध्यान दिया जाए बच्चों कि कबीर धीरे धीरे बड़ा हुआ और शिक्षा ग्रहण कहाँ किया? तो रामानंद। तो हुए ना इनका गुरु। चलिए आगे देखा जाए कि कबीर अत्यधिक नॉलेज वाला हो गए, इसलिए बहुत सारे बुक का भी निर्माण करवाया। जैसे भी कि यहाँ पे ध्यान दिया जाए शबद, रामायणी, दोहे, रेखताल आदि ग्रंथों का रचना किसने करवाई? तो कबीर ने करवाई। और ध्यान
कि राम रहीम हजरत अल्लाह। राम हम पूछते हैं, अल्लाह को कोई और पूछता, लेकिन गॉड कितने होते हैं? तो एक होते हैं। राम रहीम हजरत अल्लाह को, अनेक भगवानों को एक भगवान किसने माना? तो कबीर जी ने माना। ध्यान दिया जाए कि राम रहीम हजरत अल्लाह जब हम बोल ही रहे हैं तो एक आध एग्जांपल समझिए कि कुछ महिला ऐसे होते हैं जो एक धाम से आते हैं और दूसरे धाम पर जाने के लिए ऑलरेडी तैयार होते हैं। कैसे? तो चलिए एग्जांपल देते हैं कि आपने कभी गया है झारखंड भोले बाबा के दर्शन के लिए, तो वहां पर जब जाइएगा ना भोले बाबा का दर्शन करने के लिए, तो जब घर पे आइएगा तो कई लोग कहेंगे कि यहाँ पे पटना जिला में एक बैकट स्थान है, वहां पर भी शिव का मंदिर है। जब तक आप वहां पर जल नहीं ढालिएगा आपका पूजा पूर्णतः नहीं हो पाएगा। तो ये बताया जाए कि झारखंड में वहां पर शंकर भगवान जी मिले, वहां पे जाएंगे तो कौन भगवान मिलेंगे? वही ना भगवान। तो कबीर का कहना था कि कहीं जाओ तन मन धन को शांत करो, एक जगह पूजन करो। हर जगह जाकर टाइम व्यतीत करने से कोनो फायदा नहीं है। आगे ध्यान दिया जाए, अगर महिला के हिसाब से करते हैं तो एक दो एग्जांपल और। अगर कोई भी महिला अगर कोई मंदिर में जाता है तो उन्हें मिलते हैं मां जगदम्बे। दूसरा में जाएंगे तो नाम चेंज होगा शीतला मां। तीसरा में जाएंगे तो वैष्णो मां। लेकिन सब के आखिर में लगा हुआ है मां। मां लगा हुआ है ना। तो ध्यान दिया जाए कि मन सच्चा होता है तो ही कठौती में कदो गंगा बहता है कि नहीं? जब मन साफ ही नहीं होगा तो कैसे आगे क्या काम होगा? तो दोस्तों प्रश्न हम ये बताना चाहेंगे आपको कि राम रहीम हजरत अल्लाह को अनेकों ईश्वर को एक ईश्वर एक भगवान किसने माना? तो कबीर। यहां से भी क्वेश्चन आएंगे। आगे सबद रमैली दोहे लिखताल ग्रंथों की रचना किसने करवाया? तो कबीर ने। आगे ध्यान देना है कि कबीर जी को इतना नॉलेज हो गया, इतना नॉलेज हो गया कि जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, जात पात, धार्मिक कर्मकांड का घोर इन्होंने विरोध किया। किसने? तो यहां से भी कंपटीशन के माध्यम से क्वेश्चन आते हैं कि जाति प्रथा का घोर विरोध किसने किया? तो आंसर कहां जाएगा? कबीर। देखा जाए कि जाति प्रथा मूर्ति पूजा, चलिए मूर्ति पूजा को एग्जांपल देते हैं ना। देखा जाए कि अपने बहुत सारे पूजन करते हैं, जैसे कि बहुत जल्द आने वाले हैं सरस्वती पूजा। तो बताया जाए बच्चों की सरस्वती पूजा जो होता है एक दिन के लिए या अनेक दिन के लिए? एक दिन के लिए ना। मन सच्चा है तो सब चीज होगा। मूर्ति पूजा का ठाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन टाइम को गलत तरह से प्रयोग करना एक खराब बात है। तो हमारा कबीर का कहना था कि पूजा करना खराब बात नहीं होता, अच्छा बात होता, लेकिन टाइम से होना चाहिए। एग्जांपल देते हैं कि सरस्वती पूजा का, सरस्वती पूजा अगर लोग बैठाते हैं करते हैं तो आज आगमन करें और शाम या सुबह उनको ये कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। उससे बहुत सारा लाभ होगा कि आजू बाजू जितने पढ़ने वाले लोग होंगे उनको शांति मिलेगा, आपको जो रेशियो है पढ़ने का वो बरकरार रहेगा, यानी हर तरह से आपका जो रेशियो है ये रहेगा। तो ध्यान दिया जाए कि लोग मूर्ति बैठाते हैं एक रोज, लेकिन उसको चलाते हैं कितने रोज? तो 12 दिन, 12 दिनों तक चलाते हैं, डीजे बजाते हैं, हर तरह का टाइम लॉस होता है। क्या छुट्टी दिया जाता है कंपटीशन में 12 रोज? नहीं ना। सरस्वती पूजा के लिए एक रोज। आप बताइए कि एक रोज के लिए आप लोग 11 रोज ऐसे ऑटोमेटिकली खराब करते हो समय को। तो टाइम इज मनी, समय ही धन होता है। समय को अगर बेहतर से उपयोग नहीं करते हैं तो आपको समय कहीं ना कहीं धोखा दे देगा। तो ध्यान दिया जाए कि मूर्ति पूजा ये हो गया। अब जात पात, जात पात किसने बनाया? हमने बनाया। तो ध्यान दिया जाए जात पात धार्मिक कर्मकांड उसके लिए लड़ा जाए जिससे गांव का समाज का भलाई हो। कोई अगर प्रश्न
सलीम काम से लड़ता है तो कहीं ना कहीं आजू बाजू वाले को भी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। आगे देखा जाए कि जब तक कबीर महान नहीं था तब तक इसके पीछे लगने वाला कोई नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जब तक मेरे बच्चों अगर आपको नौकरी नहीं लगा तो कोई पीछे लगेगा नहीं, लेकिन जैसे नौकरी लगता है ना तो तुरंत कर देगा मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है। अब बताया है कि कबीर जब महान बना ना तो इसके पीछे पीछे लोग लग गए। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि देखा जाए यहाँ पर मैं आपको पीछे का दृश्य दिखा रहा हूँ। तो एक हम यहाँ पर बड़े व्यक्ति को बनाएंगे, उसके पीछे छोटे को बनाएंगे, उसके पीछे और छोटे को, उसके पीछे और छोटे को, एक और बना देते हैं। तो ध्यान दिया जाए कि आपको ऐसा महसूस होगा कि एक का एक पीछे चल रहे ना। तो जो आगे थे उनका नाम कबीर था, अब बाकी पीछे थे वो इनका अनुयायी था। तो क्वेश्चन होता है कि कबीर के पीछे पीछे चलने वाले अनुयायी को क्या कहते हैं? तो कबीर पंथी कहते हैं। यहां से भी आपको क्वेश्चन आएगा कि कबीर के पीछे पीछे चलने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? तो कबीर पंथी। आगे ध्यान दिया जाए कि कंपटीशन के माध्यम से मैं उतना बताना चाहता हूं जितना में क्वेश्चन आता है, नहीं तो कबीर में मैं इतना बता सकता हूं ताकि समय कम पड़ जाता है। तो ध्यान दिया जाए कि कबीर पंथी हमने बताया। अब चलते हैं कहां? तो मगहर पता है कहां है? ये भी है आपका यूपी में ही होता है। तो मगहर में इनका मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? तो 1510 में हुआ था। तो बच्चों अब हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड पे ध्यान देते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले ध्यान दिया जाए तो पूछेगा क्या? तो कबीर का जन्म कब हुआ? तो 1440। क्लियर हो गया। मृत्यु कब हुआ? तो 1510। इनका गुरु का नाम तो रामानंद। किनके पास ये पले बड़े? तो नीरू एंड नीमा के पास। इनका गांव का नाम क्या था? तो लहरतारा। ईटीसी के रूप में आप किस तरह से जा सकते हैं। तो जितने वीडियोस देखने वाले हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि बचपन में व्याकरण याद नहीं होता था, आज मैं आपको 20 से 30 लाइन का डायरेक्ट याद करवाने का क्षमता रखता हूं। कैसे? तो सुनिए, जो भी हमने वीडियो दिखाया, जो भी हर जगह आपने करके बताया, उसका सार मैं एक बार में बताना चाह रहा हूं। आज का टॉपिक में हमने ये बताया कि कबीर को आगे किया, और कबीर यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में एक गांव है जिसका नाम है लहरतारा। और लहरतारा में दो व्यक्ति रहते थे जिसका नाम था नीरू एंड नीमा। वह आपस में क्या थे? पति और पत्नी थे। हर दिन की तरह वह अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन आज भी वो काम पे निकले ना। तो जब काम पे निकले तो काम के रास्ते में एक तालाब था। किस गांव में? तो लहरतारा में ही। जैसे वह गए उस तालाब के निकट उनको एक नवजात शिशु की रोने की आवाज कानों तक पहुंचा, और उस नवजात शिशु को अपने पास लाकर घर लेके चले गए। अब जैसे ही लेके चले गए तो उस दिन समय था 1440। तो हुआ ना कबीर का जन्म 1440। नीरू एंड नीमा ने गांव के हर जगह पर जाकर सभी लोगों को पूछा, लेकिन कोई भी इस नवजात शिशु को अपनाने के लिए ऑलरेडी तैयार नहीं हुआ। तो क्या करे? जब किसी का नहीं है तो ये नवजात शिशु किसका हुआ? नीरू एंड नीमा का। हम ये आपको ये बताना चाहते हैं कि नीरू एंड नीमा कास्ट के क्या थे? तो सुलाहा थे। और सुलाहा का काम क्या होता है? कपड़े बुनकर आगे या काम करना। आगे देखा जाए कि बचपन से जैसे जैसे वृद्धि होने लगा तो इसका नामकरण करने की बात आ गया। तो दुनिया के सामने आए बहुत सारे लोग, और अल्फा बीटा के अनुसार नीरू एंड नीमा को दिया गया तो अब देखा जाए कि नीरू एंड नीमा के मुख से निकल गया एक और कबीर। अब तो लोग इस नाम सुनकर शौक गए। क्यों है? क्योंकि कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है महान, और ये बच्चा महान कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तो ध्यान दिया जाए कि जो नाम, जो काम पे मुहर एक बार लग
विलन होता, उसके बावजूद उसे कोई विलन कहने के लिए तैयार नहीं था। तो ध्यान दिया जाए कि कबीर नाम तो हो गया, जन्म भी हमने जाना, अब पढ़ने के लिए हमने कहाँ भेजाया, तो रामानंद के पास। तो जैसे ही शिक्षा ग्रहण किए कबीर रामानंद का, इनका शिष्य हो गए कि नहीं हो गए? चलिए हो गए। अब ये ध्यान दिया जाए कि इतना इन्होंने स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया कि कई सारे लोग इनके पीछे पीछे लग गए। तो कबीर के पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहा गया? कबीरपंथी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कबीरपंथी किसे कहते हैं, या कबीर के पीछे पीछे चलने वाले अनुयायी को क्या कहते हैं? तो कबीरपंथी। इन्होंने इतना स्ट्रगल किया कि बहुत सारे बुक का निर्माण भी करवाया। कौन कौन? तो समुद्रमणि, दोहे, काल ग्रंथ जैसे बुक का। आगे देखा जाए कि हमने ये भी बताया कि कबीर एक ऐसा संत थे जो राम, रहीम, हजरत अल्लाह को, अनेकों भगवान को एक भगवान किसने माना? तो कबीर ने माना। और स्टूडेंट को बेहतर करने के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, जात पात, धार्मिक कर्मकांड घोर विरोध है। यानी जो इसमें इन्वॉल्व होता है कम हो, ज्यादा नहीं हो। जैसे कि मूर्ति पूजा, अगर मूर्ति पूजा आप करते हो तो एक दिन अनेक दिन नहीं, यानी एकदम रेशियो में करो समय के साथ। आगे जानते हैं कि हम लोग जन्म भी जाने और लास्ट में मृत्यु जानिए। तो मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मगहर में हुआ था। मगहर में कब? तो 1510 में हुआ था। और मगहर कहाँ है? तो यूपी में। अब देखा जाए कि सिकंदर लोदी का अपने नाम सुना होगा। सिकंदर लोदी के कबीर समकालीन थे। और कुछ नोट्स में बात होता है कि साधु खड़ी, ये भाषा होता है किसकी? तो कबीर का। और सभी वीडियोस देखने वाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि कबीर को सिर्फ जुलाहा नहीं बल्कि मुस्लिम भी और हिंदू का भी कोड कराया गया। कई सारे आचार्य हैं जो हिंदू का भी दर्जा दिया, मुस्लिम का भी दर्जा दिया और जुलाहा का भी। यानी कई सारे लिखने वाले अपना अपना मत अलग अलग तरीके से रखे हैं। तो हम आशा करते हैं कि जितने सारे मैंने आपको दिखाया वो आपके माइंड में सेटअप हो गए होंगे और कहीं से भी क्वेश्चन आए कंपटीशन में तो छूट ना पाए। इस तरह से मैं